हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीपीएस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कुछ हेडिंग्स हैं जिन्हें पढ़ना पड़ेगा। इस पहली हेडिंग है हमारी दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? प्रेक्षक की आँख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को बुलाने वाली रेखा होती है। कौन सी होती है? दृष्टि रेखा। जैसे ये कोई हमारे पास मीनार है और कोई प्रेक्षक है ज़मीन, ये हमारी ज़मीन होगी धरातल। यहाँ से कोई प्रेक्षक देख रहा है इस मीनार को, ऊपर इसके चोटी को देख रहा है। तो प्रेक्षक की आँखों से जो रेखा जा रही है देखने वाली दृष्टि रेखा, ये होती है हमारी दृष्टि रेखा। क्या होती है? प्रेक्षक से और इस चीज़ को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं हम दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं? दृष्टि रेखा। और जब प्रेक्षक जो नीचे से ऊपर को जो वस्तु दे रहा है तो इसकी आंखों पर जो कोण बनता है उसे बोलते हैं हम उन्नयन कोण। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। और अगर इसका अपोजिट हो गया, ऊपर से नीचे देख रहा है एक प्रेक्षक, ऊपर से ज़मीन पर देख रहा है धरातल पर, तो उसकी आंखों पर जो कोण बनेगा उन्हें उसे बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। यानी नीचे से ऊपर देखने पर कोण बनता है उसे उन्नयन बोलते हैं, और ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन बनता है। और ये किस कंडीशन में होता है? जब ये हमारी बिल्डिंग वगैरह जो मीनार है वो 90 डिग्री पर हो। किस पे हो? 90 डिग्री पर। अब इसमें एक और कंडीशन होती है कि हमारे अवनमन और उन्नयन कोण, अवनमन कोण बराबर होता है हमारा उन्नयन कोण के। किसके? उन्नयन कोण के। हमारा ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण हमेशा बराबर होता है, क्योंकि ये लाइन जो है इसकी हमेशा समांतर होगी। समांतर में होगी तो ये ऐसे करके क्या बनेगा? ये एकांतर कोण बनता है। क्या बनता है? एकांतर कोण। जैसे आपने पढ़ा होगा, दो समांतर लाइनें होती हैं, अगर एक लाइन उन्हें तिरछी काटे जाए तो ये हमारे कैसे होते हैं? एकांतर कोण। तो ये वाली लाइन ऐसी ही है कि ये इसे क्रॉस करके आ रही है, और ये हमारी कैसी है? पैरेलल लाइन। तो ये दोनों कोण कैसे हो गए? हमारे एकांतर। इसलिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण कैसे होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। कैसे होते हैं? बराबर। चलिए स्टार्ट आगे करते हैं। देखी गई वस्तु का उन्नयन कोण दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बना कोण होता है। जब यह क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, अर्थात वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपने सिर को ऊपर उठाना होता है। जब हम सिर को ऊपर को उठा के देख रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? उन्नयन कोण। और जब सिर को नीचे करके देख रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे को देख रहे हैं, तो वो क्या बनेगा? अवनमन कोण। अब चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले ये हमें इसका यूज होगा कहाँ? इसका यूज होता है त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए होता है। जैसे इसका यूज कहाँ कहाँ करेंगे हम? जैसे ये कोई बिल्डिंग है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और ये वाली दूरी, तो इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? ये वाली दूरी निकाल सकते हैं, ये वाली दूरी निकाल सकते हैं, या फिर ये वाली दूरी निकाल सकते हैं। ये वाली और ये वाली, यानी ये क्या होता है? हमारा एक तरह से कर्ण होगा। अगर ये 90 है तो ये वाला लंब होता है, ये वाला आधार होता है। तो इसमें कैसे निकालेंगे? इसमें हमारा सारा त्रिकोणमितीय अनुपातों का यूज होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट सेक, कोसेक, सभी का यूज होगा। वो हम आगे क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला इसका टिक मार्क क्वेश्चन है एक, इसमें इसे पढ़ते हैं। जब एक वस्तु बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रेषित करता है, जबकि प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, तब क्या कहलाता है? अब जब प्रेषित बिंदु क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है तो क्या होता है? हमारा उन्नयन कोण बनता है। क्या बनना है? उन्नयन। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? उन्नयन कोण हो जाएगा हमारा। अब इसके क्वेश्चन है बहुत सिंपल, इन्हें करते हैं। किसी पेड़ की छाया उसकी ऊंचाई से √3 गुनी है, सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे? हम एक पेड़ बना लें। ये मान के चलो पेड़ है, ये इसकी छाया आ गई, ये नीचे, ये इसकी छाया है, ये पेड़ है। अब पेड़ की छाया, पेड़ की ऊंचाई मान लें हम h। क्या मान लें? h। तो पेड़ की छाया जो दे रखी है, जो पेड़ की छाया है वो ऊंचाई से √3 गुनी है। तो ये h है, तो ये कितनी हो गई? √3h, क्योंकि ऊंचाई की 3 गुनी है, √3 गुनी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये वाला उन्नयन कोण कितना होगा? ये वाला थीटा। हमें ये एंगल निकालना है। जबकि हमें क्या दे रखा है? ये वाली इसकी ऊंचाई है h और ये क्या है? √3h।
अब हमें करना क्या है, हमें निकालना है एंगल। एंगल तो निकालना ही है, और हमें अनुपात वो लेने जो हमें दे रखें। ये वाले अनुपात की लंबाई तो हमें कुछ बताया नहीं है, ओनली ये बताइए ऊंचाई और आधार। तो लंब और आधार किस में यूज होते हैं, टेन में। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, टेन थीटा बराबर लंब क्या एच, आधार कितना है √3h, एच एस कैंसिल। तो टेन थीटा बराबर 1/√3। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया। अब टेन में 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का। अब टेन थीटा बराबर टेन 30, तो थीटा बराबर कितना हो गया 30 अंश, यानी कंपेयर कर लेंगे तो क्या होगा ठीक, यानी हमारे ये उन्नयन कोण कितना आएगा 30 अंश आ जाएगा। अगला सवाल है हमारा, एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, शून्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ये भी सेम इसी जैसा सवाल आ गया हमारा, सेम टू सेम। इसमें क्या दे रखा है कि मीनार दे रखी है, मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, और ये छाया की लंबाई कितनी है 20√3 मीटर, और कौन पूछ रहा है ये थीटा। तो क्या लगा देंगे, वही टेन लगेगा क्योंकि लंब और आधार। तो टेन थीटा बराबर 20/20√3, 20 से 20 कट गया। टेन थीटा बराबर 1/√3, टेन थीटा बराबर टेन 30, तो थीटा का कितना हो गया 30 अंश हो गया। तो उन्नयन कोण हमारा कितना हो गया, सूर्य का उन्नयन कोण हो गया हमारा 30 अंश। अगला क्वेश्चन, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 45 था तो एक स्तंभ की परछाई 10 मीटर नापी गई, उस स्तंभ की ऊंचाई कितनी थी। अब इसमें क्या दिया, हमें एंगल दे दिया है, एंगल दे दिया है और परछाई की लंबाई, तो इसमें ऊंचाई पूछ रहा है, उसकी बिल्डिंग की ऊंचाई पूछी गई है हमसे। तो पहले बिल्डिंग बना लें, और सपोज करो हमारा सूरज था यहाँ पे, क्या था यहाँ पे, जब सूर्य का उन्नयन कोण कितना था 45, यानी अगर जब 45 कितना था उन्नयन कोण 45 था, तो स्तंभ की परछाई कितनी थी, स्तंभ तो ये है, इसकी परछाई ये नीचे जो ज़मीन पे बनी है ये थी 10 मीटर। तो ये पूछ रहा उस टाइम, तो उस स्तंभ की ऊंचाई है कितनी। तो फॉर्मूला वही लगना है, ऊंचाई पूछ रहा है, परछाई दे रखी है और ये एंगल है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, लंब और आधार तो 10 में आते हैं, 10 45 लेंगे, इसे क्या लेंगे 10 45। अब 10 45 क्या होता है, लंब बटे आधार, h/10, क्योंकि ये 10 दे रखी है। अब 10 45 की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होगी 1, तो h/10, 10 इधर आ जाएगा, तो h कितना हो गया 10 मीटर, यानी इस स्तंभ की ऊंचाई कितनी है हमारी 10 मीटर। अगला सवाल है, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 अंश है, तो मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। अब ये हमारा अवनमन कोण वाला आ गया सवाल। जैसे ये 75 मीटर ऊंची मीनार है, कितनी मीटर ऊंची है ये 75 मीटर। अब ऊपर से हम देख रहे हैं ये कार खड़ी है नीचे, यहाँ से देख रहे हैं, तो ये अवनमन कोण बनेगा, कैसे बनता है ये वाला बनेगा, और ये हमारा 45 अंश है। कितना है हमारा ये कोण 30 अंश है, 30 अंश। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये कार जो खड़ी है इस मीनार से कितनी दूरी पर खड़ी है, ये वाली दूरी, यानी इसे x मान लें हम। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं, ये वाला एंगल 30 है तो ये भी 30 होगा, यानी कहीं कि ना। अब इस ट्रायंगल में ये वाली एंगल पता है हमें, और ये लंब दे रखा है 75, तो आधार निकालना है। तो 10 30 बराबर लंब बटे आधार, तो फिर ऐसे लगा देंगे कि 10 30 बराबर 75/x। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 बराबर 75/x। तो x तो उधर आ गया, ये इधर पहुँचेगा, तो x बराबर हो गया 75√3। तो यानी इतनी हमारी ऊंचाई होगी, यानी दूरी हो गई हमारी आधार से कार तक की दूरी कितनी होगी 75√3। अगला क्वेश्चन है, 12 मीटर ऊंचे एक पुल से एक नाव का अवनमन कोण 60 अंश का बन रहा है, तो नाव के पुल के आधार से कितनी दूरी पर स्थित है। अब यहाँ पर क्या, पुल की ऊंचाई कितनी है हमारी 12 मीटर। माना हमने एक पुल मान लिया कि ये 12 मीटर ऊंचा पुल है, कितना ऊंचा है 12 मीटर। अब एक नाव का अवनमन कोण बनना 60 अंश। ये पुल की ऊंचाई यहाँ से है, और ये सब करो ये नदी है, यहाँ पर कोई नाव है, तो ये अवनमन बनना है कितना 60, ऊपर से देखने पर तो 60 बनना है।
तो हमें पता है ये भी 60 होगा, तो अवन अवन बराबर 19, एक अंदर कोण होते हैं। तो हमसे पूछ रहा है कि ये पुल से जो है नाव की दूरी है कितनी, ये वाली। तो यहाँ भी वही कंडीशन लगेगी, लंबे और आधार है हमारे पास और एंगल है, तो टेन थीटा ही लगेगा। क्या लगेगा? टेन थीटा। तो टेन 60 बराबर 12/x। अब टेन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3 12/x। तो x बराबर कितना हो गया? 12/√3। अब इसका हर का परमीकरण कर लेंगे, क्योंकि हर में जो है रूट में नंबर आया, तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। नीचे जो नंबर था उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है। तो ऊपर क्या होगा? 12√3 और नीचे रूट का 3 का रूट में 3 वगैरह तो 3 आए, तो 3 चौके 12 यानी 4√3 आ गया। एक्स की वैल्यू लगेगी 4√3, यानी जो नाव जो है पुल के आधार से कितनी दूरी पर है? वो 4√3 मीटर दूरी पर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन आ गए। पहला क्वेश्चन है इसमें, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग लगी डोरी का अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 है, तो मानकर के डोरी को कोई ढीला नहीं है, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान के चलें यहाँ से हमें एक पतंग उड़ाना, तो पतंग हमेशा तिरछी आएगी, ऐसे उड़ रही है और ये उसकी नीचे से स्ट्रेट दूरी होगी ये हमारी, तो ये हमारी पतंग है, हम यहाँ से उड़ा रहे हैं। ठीक है। अब ये इसकी जो ऊंचाई है, ये यहाँ से कितनी ऊंचाई पे है ज़मीन से स्ट्रेट दूरी पर? ये 60 मीटर ऊंचाई पे। कितनी पे? 60 मीटर। और ये कोण बनना है हमारा कितने का? 60 का। तो ये हमसे पूछ रहा है कि ये डोरी की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक की। अब हमें पता है इसमें हमें इस वाली वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, एक लंब का यूज होना है इसमें और एक कर्ण का, और एंगल हमें दे रखा। अब देखेंगे हम लंब और कर्ण कहाँ आते हैं। लंब और कर्ण, तो साइन में आता है लंब बट्टे कर्ण, साइन में और कोसेक में, कोसेक में कर्ण बट्टे लंब आता है और साइन में लंब बट्टे कर्ण। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? साइन 60। क्या लगाएंगे? अब साइन 60 लगाएंगे, तो लंब और कर्ण चाहिए हमें। लंब तो दे रखा है और कर्ण ये है, तो लंब और कर्ण का यूज होगा। तो साइन 60 बराबर लंब, लंब कितना? 60, कर्ण कितना हमारा? x, क्योंकि डोरी की लंबाई निकाली हमें ये वाली। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2, 60/x। अब क्या करेंगे? x तो उधर आएगा, ये इधर आएगा और ये नीचे आएगा भाग में, यानी x बराबर हो जाएगा 2 × 60 और √3 का आ गया, नीचे आ गया। अब नीचे आ रहा है √3 में नंबर, तो इसका परमीकरण करने के लिए √3 का ही ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब ऊपर कितना हो गया? 2 × 60, तो 60 दूनी 120, 120 √3, 120 √3 और नीचे हो गया 3, √3 का √3, तो 3 से ये कटेगा, तो ये आया 40 √3। कितना आ गया? 40 √3। एंड डोरी की लंबाई हमारी कितनी आ गई? ये डोरी की लंबाई आ गई हमारी 40 √3। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।